सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर। अस्सलाम वालेकुम। और ये वो सेगमेंट होता है जिसका मुझे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है और आप सब लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है, देखने वालों को। हमारे तीनों जजेस जो हैं वो आज हमारे साथ हैं, लेकिन आज पहला दिन है तकरीर का, तो आज इसमें एलिमिनेशन कोई नहीं है। आज सिर्फ हमने इफ्तिताही तकरीरें जो हैं वो रखी हैं और टॉपिक है महंगाई साहब। तो महंगाई बड़ा कमाल टॉपिक है, इसमें एक मज़ाक की तकरीर है और दो संजीदा तकारीर हैं। तो लेट्स सी कि क्या होता है। अपने जजेस का मैं तारुफ़ करवा दूँ। सबसे पहले मेरे साथ हैं फैसल। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अली ख़ान पाकिस्तान में इनका नाम किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। ख़ुद टेलीविज़न पे शो करते हैं, रेडियो होस्ट हैं एंड ऑफ कोर्स बहुत अच्छे सिंगर हैं। हम दो नात जब पढ़ते हैं तो बहुत कमाल करते हैं। तो फैसल थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ तशरीफ़ रखती हैं हमारे साथ डॉक्टर साहिबा, मेरी आपा हैं, तो मैं उन्हें हमेशा आपा ही कहता हूँ। डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा हैं, PhD हैं इस्लामियात में और कमाल फ़न है इनका। जज करती हैं और जब जजमेंट देती हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ देती हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी आज की तीसरी जज जो हैं वो डॉक्टर रिदा हैं, रिदा बतूल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें ज़रूर बुलाइएगा जब भी आपके घर में कोई तकरीब हो तो। डॉक्टर साहिबा देख सकते हैं आप, डॉक्टर साहिबा जो हैं वो आज हमारी तीसरी जज हैं और इनका ताल्लुक़ BDS मेडिसिन से है, डेंटल सर्जन है पेशे के एतबार से, और शायरी के और तकरीर के फ़न से बहुत लगाव है। तो ये भी हैं, कल से हमारे साथ ज्वाइन करेंगी तहरीम अब्बासी, और वे ज्वाइन करेंगी तहरीम हमको US से। इसके साथ साथ आज हमारे साथ डॉक्टर आयशा यहाँ मौजूद हैं, आयशा अब्बास मौजूद हैं, उज़मा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आइए तकरीर का आगाज़ करते हैं। आज की मेरी पहली मुकर्रर याद रखिए, इसमें आप लोगों को नंबर्स नहीं देने लेकिन राय ज़रूर देनी है। ये इफ्तिताही तकरीब है आज, तो आज मुकाबले का बाकायदा तौर पे आगाज़ होगा, ओलंपिक्स में जैसे होता है। इसलिए मैं महंगाई के बारे में बहुत कुछ कह सकता हूँ लेकिन ख़ुद कुछ नहीं कहूँगा। जो कहेंगे वो ये लोग कहेंगे। कोट अद्दू से इनका ताल्लुक़ है, अर्रहमान कॉलेज में पढ़ते हैं। मोहम्मद रेहान आफ्ताब पंजाब से तशरीफ़ लाए हैं। बहुत सारी तालियाँ मोहम्मद रेहान आफ्ताब के लिए। शुरू करें। लगाई, बुझाई और लुगाई जिसे ना मार सके जनाबे वाला, उसे महंगाई ने मार दिया। सदर आली वकार, चेहरे पर मुस्कुराहट का बराह रास्त ताल्लुक़ इंसान के पेट से हुआ करता है, जिसकी अमली तस्वीर वो लाचार बाप है जिसके सामने भूख से तड़पते उसके बच्चे अपनी जान दे देते हैं। सदर आली वकार, मुझे बताइए, ममता, हाँ ममता का मुकद्दस रिश्ता गले में बच्चे बराए फ़रोख्त का तख्ती लटकाए क्यों मजबूर है? जनाबे वाला, फ़ुरात के किनारे पर बेज़बान जानवर की फ़िक्र करने वाले उमर के देश में इंसानियत के इंसान अशरफुल मखलूक़ात गलाज़तों के ढेर से खाना तलाश करने पर क्यों मजबूर हैं? जनाबे वाला, इसका एक ही जवाब आता है, फ़कत एक, महंगाई, सिर्फ महंगाई, हाय महंगाई। जनाबे वाला, लेकिन ये जो महंगाई है ये ख़ास तबके तक महदूद है। एक ऐसा नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। यही वजह है जनाबे वाला, अवाम और अवामी नुमाइंदों की ज़िंदगियों में वाज़े फ़र्क हमें ये वाज़े करता है कि महंगाई एक ख़ास तबके के लिए है। भूख और अफलास से तड़पते बच्चे, दूसरी तरफ महंगाई को ख़त्म करने के लिए 8 लाख का अशाया चट करने वाले अवामी नुमाइंदे, एक तरफ सर पर छत ना होने वाले अवाम, महंगाई की चक्की में पीसते लोग, और दूसरी तरफ बड़े बड़े महल्लात में रहते अवामी नुमाइंदे। एक तरफ सर्दी और गर्मी से ठिठकते परेशान होती अवाम, और दूसरी तरफ अपनी जिंदगियां शहाना गुजारने के लिए गर्मियां कागान नारान की हसीन वादियों और सर्दियां गर्म लिहाफों में गुजारें। तो जनाबे वाला, मैं ये सोचने पर मजबूर होता हूँ कि महंगाई एक ख़ास तबके के लिए है। जनाबे वाला, इस्लाम पूरा का वो शख्स मेरी नज़र के सामने पूरा मंजर पेश करता है जो घर से निकलता है कमाने के लिए और जब वापस लौटता है खाली हाथ। उसके बच्चे 2 दिन से फाके तड़पते हैं, तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर कर बच्चों का ये बेयार और मददगार छोड़ देता है। तो मुझे ये समझ में आती है कि महंगाई एक खास तबके के लिए है
और मैं ये कहने पर मजबूर होता हूँ, गर हो पेट में लुकमे बदल जाते हैं मौसमी, मई में बर्फ पड़ती है दिसंबर गर्म होता है। मई में बर्फ पड़ती है दिसंबर गर्म होता है। आप यहीं रहिएगा, रेहान यहीं रहेगा। माशाल्लाह मैंने बहुत सारी तकारीर सुनी है, बहुत सारी मैं सच बता रहा हूँ, मैं इतने दिन से, और हम जिस ज़माने में बहुत बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन करते थे, कोविड की वजह से छोटी ट्रांसमिशन है, तो मैंने सुनी है, लेकिन यार कमाल किया तुमने, बहुत शुक्रिया। कमाल किया। यहीं रहो, जाना मत। ब्रेक है, ब्रेक के बाद इनकी राय लेते हैं, अपने जजेस की राय लेते हैं। ब्रेक के बाद अभी रहिएगा, मुकाबला तो अभी शुरू हुआ है। वो भी राइट बैक। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है, या नूर या नूर या नूर। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। सर बताइए कैसा लगा आपको? अमेजिंग। मैं सुना भी और जोश भी, वलवला भी, और मतलब ये चीज़ होती है ना जो अंदर है वो बाहर आ रहा था। आपा बहुत अच्छी तकरीर थी माशाल्लाह से। इनके अंदर एक जोश, एनर्जी नज़र आ रही थी, और वो जो एनर्जी जो थी उसने हम लोगों को जगा दिया। जानिब जगा दिया। हाँ जगा दिया। हम सब सोए हुए थे, थोड़ा सा डल फील कर रहे थे। वो रोज़ा होता है ना, तो दोपहर में ज़रा। अच्छा अब नहीं लग रहा मुझे रोज़ा, पहले 2 दिन लगा है मुझे, आज बिल्कुल नहीं है भाई। आज सब मैं बिल्कुल बैक टू नॉर्मल। अब अच्छा आज जब मैंने रनिंग, आज मैं बाय द वे रनिंग कर रहा हूँ, आज जब मैंने दोबारा से एक बार फिर आज जब मैंने रनिंग शुरू की तो ज़्यादा नहीं भागा, 3-4 माइल्स, मतलब आई थिंक 4.5 माइल्स भागा हूँ मैं, लेकिन बट स्टिल कल 7 माइल पे, कल 7 माइल्स। आज थोड़ा सा बीच में इतने फजर सारे के बाद? इश्यूज थे। नहीं मैं करता हूँ 10 बजे के करीब, 10 o'clock। हाँ 10 o'clock करता हूँ, फिर आना होता तो 10 बजे के करीब। जी एक चीज़ सारे तकारीर में बड़ी ज़रूरी होती है, वो थी कॉन्फिडेंस। अगर थोड़ा कंटेंट ऊपर नीचे हो भी जाए तो कॉन्फिडेंस अगर आपका ज़्यादा होगा तो उसको कवर कर लेता है। नहीं फॉर एग्जांपल नहीं, मैं आपको बताती हूँ, मानूंगा जज्बा जिसे हम कहते हैं। जज्बा छोड़ दें भाई, नहीं कंटेंट बहुत जरूरी है। नहीं मेरा ये मानना है कि उनमें वो नहीं, फिर हम जो ये जुमले सुनते हैं, घबराना नहीं है, घबराना नहीं, नहीं। कॉन्फिडेंस नहीं हो, कंटेंट हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा था और कंटेंट भी बहुत अच्छा था। थैंक यू जी। क्या लगा आपको? ये बोलना बहुत ज़बरदस्त था। मैं खुद डिबेटर रही हूँ ओए स्कूल के ज़माने से, और बहुत आपने top बताया थी। नहीं हमको। मेरे घर में पूरी टेबल भरी हुई डॉक्टर है आयशा मेडल को से। देख के लगता नहीं है, ऐसी चीजें बता देती है कि बिल्कुल नहीं लगता। और आपको मैंने देख के कभी नहीं लगा कि आपने जेवलिन मतलब हिस्सा लिया होगा उसमें? बट मैंने पहली नहीं, स्पीच ऐसा क्लास मैंने 2 कभी में कुछ की नहीं थी। क्लास 2 में की थी, और माशाल्लाह। जब मैं गई थी तो स्टूल उन्होंने रखा था क्योंकि मैं इस तक नहीं पहुंच पा रही थी। इल्म हासिल करो चाहे चीनी क्यों ना जाना पड़े, और मैं हमेशा प्राइज लेके आई हूँ। मुझे अच्छा मैडम तो इसका मतलब है आपको हम शामिल कर सकते हैं कर जजेस में? सकते हैं, और मुझे मैडम खुशबख्श शुजात ने दिए। मैं ओह, भी वाह, पब्लिक स्कूल वाह, की very हूँ, nice। मुझे और मैडम वो तो ने खुद दिए। इतनी जबरदस्त वो मुकर्रर खुद है, हैं of और course। मुझे उन्होंने दिए। उस्मा, हकीकत से बहुत हकीकत इन्होंने बहुत अच्छी बताई, और बाकी में ऐसा लग रहा था कि हकीकत ही जो बयान कर रहे हैं बिल्कुल। चलो डूड, थैंक यू रेहान, बहुत बहुत शुक्रिया। आई वाज वंडरफुल सीइंग यू, इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अच्छा जी, सादिया रशीद साहिबा हैं, बहरिया कॉलेज कारसाज कराची से इनका ताल्लुक है। सादिया रशीद के पास जो है टॉपिक वो है महंगाई। पहला बजर आपको बजेगा 2 मिनट 30 सेकंड पे, उसके बाद 20 सेकंड आपके पास होंगे अपनी तकरीर को ख़त्म करने के लिए। शुरू करें? तैयार हैं? घबराना नहीं। आप मजाक ही करिए, संजीदा करिए? संजीदा। ऑलराइट जी, गो। रियासत खुदादाद की रियाया महंगाई की चक्की में पिस रही है सदर आली वकार के हाकिम का महल है कि बढ़ता ही चला जा रहा है। कहीं थर के रेगिस्तानों में पानी की तलाश में, तो कहीं कच्ची बस्तियों में भूखो अफलास में, कि इंसान की खबर लीजिए कि इंसान महंगाई से दम तोड़ रहा है। चंद सिक्कों की अवस दिन भर मजदूरी करने वाला ये बाप जब आटा खरीदने जाता है तो उसकी दस्तरस से बाहर टैक्सेस के तौर पर अवाम का माल लूटकर अपनी तजोरियां बढ़ने वाले ही हुक्मरान एक आ नहीं बढ़ते, तो फिर वो बाप खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाता है। सदर आली वकार, कोरोना की वबा की तरह ये महंगाई भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और आवाम ये कहने पे मजबूर है कि तुम जुल्म करो, लेकिन तुम इतना याद रखो वो वक्त भी आखिर आना है जिसके नाम पे जुल्म किया उस जात के आगे जाना है। ऐ जुल्मो जबर के मतवालो, तुम हक के नाम पे बातिल हो, तुम हक के नाम पे बातिल हो। सदर आली वकार, जब एक गरीब तबका चंद रोजी रोटी की कमाई से टैक्सेस के तौर पर हुकूमतों का पेट भरने लगे, और फिर करप्शन के जरिए उन्हीं पैसों से बंगले खरीदे जाएं, और उस पर हाजा मिन फज़्ल रब्बी की मिनतख्ती आवेजा कर दी जाए, तो हमें हुकूमत के निज़ाम पे फातिहा पढ़नी चाहिए।
जब गरीब के दस्तरखान पे सूखी रोटी और अमीर के दस्तरखान पे मुर्गी की बोटियां चबाई जाएं, तो हमें हुकूमत के निजाम पे फातिहा बननी चाहिए। जब गरीब को आटा ना मिले, यतीम को छत ना मिले, बेवा को पेंशन ना मिले, तालिबे इल्म फीस अदा न कर सके, मजदूर गुर्दे बेचने पे मजबूर, साइल इंसाफ से महजूर और एक मासूम दूध से महरूम, तो हमें हुकूमत के निजाम पे फातिहा बननी चाहिए। जमी बेच डाली, जबन बेच डाला, लहू बेच डाला, बदन बेच डाला, शजर बेच डाला, चमन बेच डाला, किए थे वादे जमीनों मकान के, मेरी जाए मदफन कफन बेच डाला, किए थे वादे जमीनों मकान के, मेरी जाए मदफन कफन बेच डाला। शुक्रिया। अच्छा, एक बात बताइएगा। हाँ ठीक है हो गया। एक बात बताइएगा, आपकी तकरीर बहुत अच्छी थी। मैं हमेशा ये कहता हूँ और हर साल ये कहता हूँ कि आप लोगों का ये अंदाज सबका एक ही जैसा होता है। ये क्यों है आपा? ऐसा है ना? बिल्कुल ये ये है, ये क्यों है? मेरे मुंह की बात छीन हालांकि ली। मैं आपको बताऊं, इतनी अच्छी तकरीर थी आपकी, इतनी खूबसूरत आप बोली, इतनी ज़बरदस्त बातें थी, लेकिन वो अंदाज एक ही तरह से हाथ हिलते हैं, वो क्या वजह क्या है? आप लोग कहीं देखते हैं इसको, कोई कॉपी करते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं कहीं से? नहीं, उस्ताद साहब हमारी प्रैक्टिस करवाते हैं और इसी तरह से करवाते हैं? वो तो अच्छी करवाते हैं, फिर कहीं ना कहीं हमारा भी एक्सपीरियंस नहीं है इतना। नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक वो ज़रूर अच्छी करवाते होंगे और आप भी बड़ा। जो 2-4 अच्छी तकरीर होती है उसको यूट्यूब पे ये बच्चे बार बार देखते हैं और नहीं, मुझे इनकी एक बात बड़ी पसंद आई है। मैम मुझे बोलने दें, जो बात मुझे अच्छी लगती है मैं बोल। बेटा अमेजिंग, तुमने इतनी खूबसूरत एक बात कही, अभी मैं सारा शिकवा वापस लेता हूँ। इतनी खूबसूरत बात कही। मैंने कहा ना कि कहीं से सब इंस्पायर होते हैं, तो कहने असातिज़ा प्रैक्टिस करवाते हैं। मैंने कहा वो ऐसी करवाते, कहने नहीं वो तो अच्छी करवाते हो। शाबाश शाबाश शाबाश। इधर ये अभी तो हाँ जाना नहीं है, इन लोगों ने बताना है आपको। ब्रेक जी ब्रेक। वेरी नाइस बेटा। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर या नूर या नूर। अच्छा जी, वो 1 सेकंड के लिए लेके आके ना, टाइम ही नहीं होता। अंदाजे में आया चला गया, बस खत्म, अंदाजे में हो गया। जी फैसल, कैसा लगा? ज़बरदस्त है। मुझे मतलब लग ये रहा है कि जो मुकाबला होगा ना उसमें टफ टाइम होगा। बहुत अच्छी तकरीर थी। अगर वो वाला स्टाइल ना होता ना तो तकरीर आपकी बड़ी शानदार थी और बड़ा मज़ा आया। आपने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाया। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि हमारे यहाँ का जो रवैया है कि हम अपनी गलती को दूसरों के सर डाल देते हैं, आपने पूरा अपने असातिज़ा कराम को एहतराम दिया और आपने ये कहा कि नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया था, हमसे गलती हुई। वाह जी, बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छी पढ़ी आपने। तलफ़्फ़ुज़ और हर चीज़, कंटेंट वगैरह बहुत अमेजिंग था। और इस बात की मैं भी तारीफ़ बाकायदा करना चाहूँगी कि मैं खुद बहरिया की पढ़ी हुई हूँ और मुझे पता है वहाँ के साथ बहुत अच्छे हैं। और आपने जिस तरह उनको कवर किया है, जिसकी भी गलती तो किसी की भी नहीं, बहुत अच्छी आपकी तकरीर थी। लेकिन थैंक यू सो मच अपने साझा की इज़्ज़त करने के लिए। डॉक्टर साहब, हर चीज़ बहुत अच्छी थी और हर बात का बयान बहुत अच्छा था और जज्बात बहुत ज़्यादा थे। जोश बहुत अच्छा था, तकरीर बहुत अच्छी थी और बयान बहुत अच्छा किया। स्टाइल अच्छा है, उनका अपना स्टाइल है, हर किसी का एक डिफरेंट स्टाइल होता है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। राबिल सज्जाद का ताल्लुक़ है जी GCT हाई स्कूल से, तो आइए तशरीफ़ लाइए और आ जाए राबिल के लिए तालियां तो बजा दें यार, आप लोग क्या करें। कल से ना मैं यहाँ पर उसमें वो लगवा दूंगा ना, पीछे से तालियां जो बजती हैं, हाँ लगनी चाहिए। जी बेटा, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन सी क्लास में हैं आप? मैं फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल फर्स्ट ईयर। तो डॉक्टर बनना है आपको? जी इंशाल्लाह परसेंटेज आ जाएगी आपकी जी इंशाल्लाह। तो महंगाई के बारे में आप मजाक की तकरीर करेंगे या संजीदा? मजाक। ऑलराइट देन, चलिए जी, लेट्स सी। 2 मिनट 30 सेकंड यहाँ लगेंगे। 2 मिनट 30 सेकंड पे एक बजर बजेगा, उसके बाद आपके पास 20 सेकंड होंगे तकरीर ख़त्म करने के लिए। बेस्ट ऑफ लक। जवानों पे बुढ़ापे छा रहे हैं, अवामी राग अलापे जा रहे हैं, धड़ाधड़ नोट छापे जा रहे हैं और इधर हम चाय पापे खा रहे हैं। जनाबे सदर, मुझे आज जिस मौजू पर बोलने का मौका मिला वो एक ऐसा मौजू है जिस पर बोलने के लिए मुझे खुद से 2 से 3 दफ़ा
बोलना पड़ा, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, अरे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो जी आज का मौजू है महंगाई। महंगाई ने तो हम जैसे गरीबों का सत्यानाश कर डाला है। जब हम अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो दाल, चीनी, चावल, घी, अंडों की कीमतें सुनते ही हमारे तो हाथों के तोते उड़ जाते हैं। जनाबे सदर, महंगाई का जिन बेकाबू हुए जा रहा है और हमारे सरों पर बम बरसाए जा रहा है। ज़रा गौर फरमाइए, यूटिलिटी का टैग लगाए हुए स्टोर्स अपनी आवाम को ज़रूरियात अशिया फराहम करने से कासिर हैं। कहीं चीनी गायब, कहीं आटा गायब, और हद तो देखें, कहीं तो पूरा का पूरा यूटिलिटी स्टोर ही गायब। जनाबे सदर, महंगाई हमारे हवासों पर इस कदर सवार है कि हम अंडे किलो और आलू दर्जन खरीदने पहुंच जाते हैं, और फिर उनकी कीमतों का जब हमें अंदाज़ा होता है तो अपनी उंगलियां दांतों तले दाब लेते हैं। ये जो हर रोज़ हुए जाते हैं अंडे महंगे, ये भी एक सिलसिला, एक कुकड़ुकड़ू है, यूँ है। जनाबे सदर, चले आए बात करते हैं एक ऐसे मजलूम तबके की जो इंतहाई अजीम दुख में मुब्तला हैं। अगर आज मैंने उनकी बेचारगी पर तबसरा ना किया तो ये दरअसल उनके साथ सरासर ज्यादती होगी। जनाबे सदर, आप पहचाने वो तबका कौन है? जी बिल्कुल सही पहुँचे, तो वो हैं हमारी ख़वातीन। वो ख़वातीन जो पहले शॉपिंग से वापसी पर खुशी से दंदनाती फिरती थी, लेकिन अब गम से सर पकड़े बैठी हैं। और क्यों ना सर पकड़े बैठे, उनकी शॉपिंग से एक जोड़ा, जी जनाबे वाला, एक जोड़ा कम हो गया है। मौजूदा दौर में ख़वातीन के शॉपिंग पे टैक्स, कपड़ों पे टैक्स, शैम्पू पे टैक्स, जूतों पे टैक्स, यहाँ तक के 100 रुपये के बैलेंस पर 25 रुपये का टैक्स। मुझे तो खौफ है कि कहीं मेरे शेर के बाद मेरे लफ्ज़ों पर भी टैक्स ना लग जाए। है टैक्स ये कब्रों कफनों पर, उन शादीशुदा सब मर्दों पर, कहीं लग जाए टैक्स ना लफ्ज़ों पर। कहा दुल्हन सजी सजाई ने, हाय मार दिया। नूर की बरसात है, या नूर, या नूर, या नूर। हम बात कर रहे थे तो मुझे हंसी आ गई। वो फैसल ने अभी, हम लोग ऐसी ब्रेक के अंदर कुछ बात कर रहे थे, तो हम जिन जगह बड़े हुए, जिस मोहल्ले में मैं बड़ा हुआ, तो वहाँ मसाजिद में ऐलानात हुआ करते थे। कभी बकरी के खोने का ऐलान हो जाता था, कभी किसी चीज़ के, और एक ऐलान हमें पता था, अगर फजर से पहले हो रहा है ना तो किसी के जाने का ऐलान हो। और पहले वो माइक चेक करते थे, टक टक, रात 11:30 बजे मंजूर भाई कोने वाले मकान वाले रज़ाए इलाही हो गए हैं। मुस्कुरा गए। नहीं ऐसा नहीं हुआ है, हम मजाक करें, मतलब ऐलान, बचपन की यादें हैं ना, बचपन की याद। और वो वाकई बड़ा कमाल दिन थे। कोई भी रोक के आपको कोई भी अच्छी बात बता देता था। अब आप किसी को रोक के ये भी नहीं कह सकते कि भाई को बात बताओ। अच्छा जी बेटा, आपने बहुत अच्छी तकरीर की है। लेट्स स्टार्ट आस्किंग। हाँ जी। अच्छा, बड़ा नेचुरल था आपका। हाँ ठीक है। और जो चीज़ नज़र आई, वो जो आप जो बात कर रहे थे कि वो चीज़ नेचुरल, मुझे लगता है ही ऐसी है ना। मुस्तकबिल की डॉक्टर, मुस्तकबिल की डिबेटर, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस था, और सबसे अच्छी बात ये थी कि जो आपका एक नेचुरल स्टाइल नज़र आ रहा था, उसकी बड़ी अहमियत थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं खुद उर्दू ह्यूमरस डिबेटर रह चुकी हूँ, और मुझे पता है कि लोगों को रुलाना आसान है, हंसाना मुश्किल है। आप किसी को बहुत आसानी से रुला सकते हैं, लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल होता है, और आपने बहुत अच्छी कोशिश की है। थोड़ी सी और अगर आप खुद स्पीच को एंजॉय करेंगी ना, तो जो सुनने वाले होते हैं, क्योंकि जब आप कॉमेडी या ह्यूमरस स्पीच कर रहे होते हैं तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि आपने खुद भी उसको एंजॉय करना है। आपने ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि आप कुछ याद कर करके सुना रही हैं, नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो जब आप उसको खुद अच्छे भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे तो सुनने वाले को और मज़ा आएगा, और उसको वो फील होगी स्पीच। बाकी बहुत अच्छा किया आपने, बहुत परफेक्ट। डॉक्टर साहब, अच्छा, बीइंग अ डॉक्टर ख़ुद मेरा सबसे पसंदीदा मशगला ये होता है कि सब बैठे हुए हैं और बीच में चुटकुले छोड़ते रहो और लोगों को हंसाते रहो। शायर को ये बात पता है।
तो ये मुझे इनकी सबसे बड़ी मज़े की बात ये लगी कि पूरी इनकी डिबेट में जो है इन्होंने कुछ ना कुछ बीच में ऐसे जुमले इस्तेमाल किए हैं कि लोगों को माहौल को ये खुशगवार करती रही हैं। तो ये बात इनकी मुझे क्लिक कर गई और मुझे पसंद आई। आई लाइक इट। बहुत अच्छा, मगर मेरे हिसाब से शुरुआत बहुत अच्छी थी, बीच में थोड़ा सा स्लो हो गई और बहुत अच्छा, मगर बहुत इंजॉय किया सबने। आपको खुद कैसी लगी तकरीर? अच्छी लगी, आप लोगों ने बोला है तो अच्छी लगी। नहीं, बहुत अच्छी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। खास इनकी मासूमियत है। नहीं, अच्छी तकरीर थी, बहुत अच्छी तकरीर थी। खास तौर पे आपने महंगाई का जिक्र जिस तरह से किया है ना, वो बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा था। वेरी साहिर, मेरे ख्याल में अगर आज मार्किंग होती तो ये विनर होती। रियली? पक्का? पक्का। ओए होए, अच्छा मुझे मैं थोड़ा डिफरेंट सोचता हूँ, लेकिन मेरी कोई राय नहीं होगी भाई, राय जजेस की होगी। चले, इन्होंने तो कह दिया, आप बताइए कौन विनर होता? नहीं, वो मेरे ख्याल से बहुत चीज़ों पे आप कैटेगराइज करके मार्किंग करते हैं। आपा ने तो कह दिया ना, अब आप बताइए अच्छा, ना। अब दूसरी बात ये भी कि आप जब सीरियस और कॉमेडी को रेट कर रहे होते हैं, मतलब आप मार्किंग कर रहे होते हैं, तो दोनों का क्राइटेरिया बिल्कुल अलग होता है। अगेन, कौन विनर होता? द फर्स्ट वन। द फर्स्ट वन, कोट रेहान। का ताल्लुक। रेहान जी, फैसल। यस, द फर्स्ट वन, रेहान। ऑलराइट, अच्छा जी, रेहान ने मुझे वहाँ रोक के एक बात कही थी, क्योंकि मैं कह नहीं सकता, बिकॉज मैं होस्ट हूँ, जाहिर है मैं बता नहीं सकता कि कौन विनर है कौन नहीं है, लेकिन रेहान ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही। ज़रा इसको थोड़ा सा पीछे से हल्का सा वॉल्यूम कम कर दीजिएगा, ख़त्म मत कीजिएगा, कम कर दीजिएगा। रेहान ने एक बहुत बड़ी बात की। रेहान ने कहा कि मेरा ताल्लुक कोट अद्दू से है, और वो बड़ा पसमानदा एक शहर है, पसमानदा एक इलाका है जहाँ से मैं आया हूँ, और उनके लिए कोई बात करें। यार मैं किस किस के लिए बात करूँ, मैं तो पूरे पाकिस्तान के लिए बात करता हूँ, लेकिन कोट अद्दू के लोग अगर मुझे देख रहे हैं, हमारा दिल आपके साथ धड़कता है। और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है यार, बोलने की बात नहीं है। जितने मेरे वहाँ दोस्त हैं, भाई हैं, अहबाब हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, माएँ हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ऐसा मत समझें कि हम अगर कराची में रहते हैं तो हम आपसे प्यार नहीं करते या आप हमें याद नहीं होते हैं। अब्दुर्रहमान हमारे पास आए हैं, रेहान हमारे पास आए हैं, और डेफिनेटली हम इनको अपने दिल के बहुत करीब महसूस करते हैं। आई होप एंड प्रे कि अल्लाह ताला आप लोगों के तमाम मसाइल को ख़त्म करे। आमीन। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, मसाइल सिर्फ कोट अद्दू के नहीं हैं, मसाइल कराची में भी उतने ही हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ सिर्फ एक तबका ऐसा है जिसके कोई मसले नहीं हैं, बल्कि वो तबका ख़ुद एक बहुत बड़ा मसला है। उस तबके का ताल्लुक़ किसी भी शहर से हो सकता है, वो तबका पाकिस्तान के हर शहर में बसता है। फिर वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, सारे जगह जगह से आए हुए होते हैं, फिर वो कानून बनाते हैं। कानून बनाने के बाद फिर वो चीज़ें कहते हैं। फिर रोज़ाना शाम को 7 बजे से मुकाबला शुरू होता है, और ये मुकाबला रात को 12 बजे तक जारी रहता है। उस मुकाबले के अंदर वही 15-20 आर्टिस्ट होते हैं जो पाकिस्तान के नाम पे हर चीज़ किया जाता है। तो इन आर्टिस्टों को अगर हम अब भी नहीं पहचाने ना, तो फिर हम कभी नहीं पहचानेंगे। आपको आगे बढ़ना है, आपको देखना है कि ये सब लोग कौन हैं। ब्रेक जी। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर।